हाँ, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक आपका ट्रायंगल। मैंने लास्ट टाइम आपको एक थेल्स थ्योरम कराई थी, इससे मैं बताया था कि इसका यूज कितना है। ठीक है, उसी का एक कन्वर्जन है। ठीक है बेटा, कन्वर्जन ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनल ऑफ द थ्योरम ऑफ द लाइन, जो आपको लास्ट टाइम कराई गई थी कि हमें दिया गया था कि कोई पैरेलल लाइन है किसी ट्रायंगल की, तो वो एक इक्वल यानी उनका जो रेशियो है वो इक्वल होता है। ठीक है, जो डिवाइडेड करती है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। अब उल्टा बताया जा रहा है आपको, इसका कन्वर्स यानी उसको जब अपोजिट बताया जा रहा है, कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड, यानी कोई लाइन है जो ट्रायंगल के टू साइड ऑफ है, टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के दो साइडों को हमें डिवाइड कर रही है, तो वो डिवाइड करने पर इन द सेम रेशियो, यानी उनका जो रेशियो है वो सेम है, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वो जो लाइन बनेगी उनको जो डिवाइड कर रही है वो लाइन उस थर्ड जो लाइन है उसके पैरेलल होगी। हमें ये प्रूव करना है। वो अपोजिट दे रखा था हमें लास्ट टाइम, हमने पहले कर रखा था तो में हमें कोई पैरेलल लाइन थी, तो हमने ये कहा गया था कि पैरेलल लाइन अगर किसी ट्रायंगल को काट रही है उसके पैरेलल से, तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। अब हमें दिया हुआ रेशियो सेम और हमें प्रूव करना है पैरेलल लाइन। तो सबसे पहले हमें गिवन, जो कि मैं हर बार कहता हूँ कि सबसे पहले हमें जो दिया होता है हम वही लिखते हैं कि हमें क्या गिवन दिया हुआ है। तो हमें गिवन जो दिया हुआ है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, और वो सब कुछ हमारे बुक के अकॉर्डिंग दी, हमें जो एक्सरसाइज हमें जो थ्योरम दी है सब कुछ उसी में लिखा होगा। इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो सबसे पहले दिया हुआ अ ट्रायंगल ए बी सी, मुझे एक ट्रायंगल दे दिया गया। जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसा वैसा मैं इसको ड्रॉ भी करते जा रहा हूँ। ए बी सी, मैं यही कह रहा था कि आ ट्रायंगल ए बी सी एंड अ लाइन एल, ठीक है, एक लाइन एल दे रखी है, ठीक, इंटरसेक्ट सेक्टिंग, तो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, किसको कहां तक कैसे कर रही है देखिए, लिखते जा रहा हूं सब कुछ। ए बी इन डी, यानी ए बी पे तो डी पॉइंट पे काट रही है, पॉइंट बना लीजिए, एंड ए सी इन ई, यानी ए सी पे कहीं ई पे काट रही है। ठीक है, क्योंकि लाइन पैरेलल है हमें प्रूव करनी है, तो हमें पैरेलल के फॉर्म में इसलिए दे देते हैं। जो आपकी एक लाइन हो गई जिस टाइप से काट रही है एल, और जो इस पॉइंट पर काट रही है डी पॉइंट पे, इसको और, ठीक है, और ये इस पे काट रही है ई पॉइंट पे, ये हमने ड्रॉ कर लिया एंड, ठीक है। अभी आपके पास होगी और क्या दे रखा है, सच दैट और क्या दिया हुआ, इनका जो द सेम रेशियो, यानी सेम रेशियो में काट रही है, ए डी बटे डी बी एंड ए ई बटे ई सी, ये हमें गिवन में दे रखा है, एंड ए डी बटे डी बी एंड इक्वल देन ए ई बटे ई सी। यहां तक क्लियर बात? अब भी रुक लो। इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड, कोई भी ट्रायंगल की दो साइडों को इन द सेम रेशियो, यानी सेम रेशियो में काट रही है, एंड देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, हमें प्रूफ करना है अब जो वाली, यानी ये प्रूफ करना है। ठीक है कि नहीं? सबसे पहले मैंने कहा कि मेरे पास एक ट्रायंगल एबीसी दिया है, इसलिए मैंने ट्रायंगल को डिनोट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मुझसे कहा गया एल लाइन जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एबी पे डी पॉइंट पे, और मैंने पॉइंट ले लिया, फिर इनको जॉइन करके एक लाइन बना दी जो कि एल लाइन है, और ये आपका डी और ई पॉइंट आ गया। संग इनका रेशियो, यानी रेशियो हो गया आपका एडी बटे डीबी एंड ए ई बटे ई सी, ये गिवन में दिया हुआ है। अब प्रूफ क्या करना है, ठीक है कि नहीं? प्रूफ, अब मुझे प्रूफ करना है, देखिए प्रूफ क्या करना है। प्रूफ क्या करा कि वो द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी मुझे जे वाली लाइन जो है इस लाइन के प्रूफ करनी है पैरेलल है, यानी एल इज पैरेलल बी सी, या आप कह सकते हैं बी ई इज पैरेलल बी सी, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, लाइन का नाम दे सकते हैं या एल कह सकते हैं। क्लियर? आपका ये हो गया, आपका गिवन हो गया, आपका प्रूफ क्या करना है। अब आपको कंस्ट्रक्शन कुछ करनी है तो कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन के लिए आपने क्या करना है कि आप उसके बाद आप प्रूफ करने जा रहे हैं, तो प्रूफ करने के लिए आपने क्या करना, प्रूफ
आप प्रूफ करने जा रहे हो, आप प्रूफ नहीं करने जा रहे हो तो आप कर सकते हैं, आपको कोई चीज नहीं, तो आप क्या करना है, इतना पॉसिबल। मैं आप प्रूफ करने से पहले आपको बता रहा हूँ कि ये पॉसिबल कैसे प्रूफ कैसे किया सकता है। कि अगर मैं कोई मान के चलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि ये लाइन जो है इसके पहले है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि BC के पहले एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ जो T पॉइंट से होती हुई जाएगी। तो जब मैं इसके पहले बना रहा हूँ तो मैंने क्या करा, इसके पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली, मान के चलिए ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ये इस वक्त पहला है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसके पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली है, मैं इसको पहले कह रहा हूँ, उसको पहले कह ही नहीं रहा, ये पहले है, मैं तो इसको पहले कह रहा हूँ कि इसके मैंने पहले बिल्कुल स्केल से लेके या कुछ भी है इसके पहले एक लाइन बना ली जो कि DF। मैं कहीं अब मुझे प्रूफ ये करना है कि जो F पॉइंट है वो पॉइंट जो है वो E पे ही होगा। अगर जब F पॉइंट E पे ही होगा तो इसका मतलब DF जो डिनोट कर रही है वही लाइन जो है वो DE होगी। तो ये प्रूफ कर दिया जाएगा कि हमारी जो DE लाइन है वो ही पैरेलल है, ठीक है कि अब पैरेलल करने के लिए मुझे प्रूफ करना है केवल पॉइंट F को पॉइंट E पे ही डिनोट करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, तो एक देखिए एक पॉसिबल, देखते रहिएगा, एक पॉसिबल लेट, मैं कह रहा हूं कि DE इज नॉट पैरेलल। मैंने जैसे मैंने कहा वैसे लिखते जा रहा हूं 2BC। मैंने क्या कहा, मैंने नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं कि पॉसिबल मैं कह रहा हूं कि D इज नॉट पैरेलल BC। मैं कह ही नहीं रहा कि वो पैरेलल है, मैं कह रहा हूं कि पैरेलल है ही। अगर पैरेलल नहीं है तो मैं इसके पहले एक दूसरी लाइन ले रहा हूं DF, ठीक, अनदर लाइन पैरेलल। अब मैं कह रहा हूं सो दैट देयर मस्ट बी देन, अब मैं जो कहने जा रहा हूं क्या, देन देयर must be another line parallel, ठीक है, 2BC। मैं कोई एक लाइन और दूसरी मान ले रहा हूं जो BC के पैरेलल है, और वो पैरेलल लाइन को मैं नाम दे देता हूं DF इज पैरेलल BC। तो मैंने ये कह दिया कि इफ पॉसिबल, मैं पॉसिबल कह रहा हूं कि इफ पॉसिबल है, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए यदि पॉसिबल है कि जो DE है वो पैरेलल नहीं है BC के, तो मैं आपको अभी बोल रहा हूं कि बात यही रिपीट कर रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए BC के जो पैरेलल है मैंने DF मान ली, तो जब DF मैंने पैरेलल मान ली तो पैरेलल की आपको प्रॉपर्टी पता ही है कि पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या होगी, आप पढ़ के आ चुके हैं थेल्स थ्योरम। और थेल्स थ्योरम क्या कहती है, सुनिए कि सिंस जब DF पैरेलल है BC के, तो आप क्या कहेंगे, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम तो थ्योरम क्या कहती थी, थेल्स थ्योरम जब DF, तो थेल्स थ्योरम कहती थी कि इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, इनका जो रेशियो होगा एंड AD डिवाइडेड बाय BB जो इक्वल होगा AF डिवाइडेड बाय FC के। क्लियर, ये थेल्स थ्योरम का फर्क, क्योंकि अगर जब AF पैरेलल है BC के तो थेल्स थ्योरम कहती थी कि वो रेशियो को डिवाइड करती है इक्वल पार्ट में। क्लियर, तो हमने इसका थेल्स थ्योरम का यूज कर दिया। अब क्योंकि उन्होंने हमें गिवन क्या दिया, गिवन दिया है रेशियो इक्वल, हमें एक लाइन क्वेश्चन फर्स्ट। अब दूसरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा जाता है कि हमें दिया हुआ है कि AD डिवाइडेड बाय BB इक्वल है AE बटे EC वाई गिवन, ये हमें गिवन दिया हुआ है इक्वेशन 2। ये भी AD बटे DB के इक्वल है, ये भी AD बटे DB के इक्वल है, सो दैट क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि AF डिवाइडेड बाय FC इक्वल देन AE डिवाइडेड बाय EC। अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहा हूं,
1 ऐड कर रहा हूं बोथ साइड। जब मैं बोथ साइड 1 ऐड कर देता हूं तो देखिए क्या होगा, AF बटे FC प्लस 1 एंड AE डिवाइडेड बाय EC प्लस। क्लियर? बढ़िया तरीके बिल्कुल दोबारा से देख लीजिए एक बार और, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार कि कन्वर्जन और थेस थ्योरम बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर ट्रायंगल आपको करने हैं तो सारी की सारे थ्योरम बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, तो न्यूमेरिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सब कुछ यही लिखा होता है, क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, बस सब कुछ मैंने पहले बता दिया कि सब कुछ उसने क्या दिया हुआ था, क्या गिवन दिया था, क्या प्रूफ करना है, मैंने कह दिया, मैं लाइटिंग नहीं कर रहा। उसके बाद मैंने एक डायग्राम किया और थेल्स थ्योरम का, चूंकि मैं थेल्स थ्योरम पहले कर चुका हूं तो मैंने थेल्स थ्योरम का लगा दिया कि हम जानते हैं कि जब कोई लाइन पहले होती है तो थेल्स थ्योरम को के जो रेशियो है वो डिवाइड में करता है सब कुछ। ये उसकी मेरे पास गिवन था, सो दैट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सो दैट तो ये तो इसके इक्वल होने ही है, इसलिए मैंने इक्वल कर दिया। अब मैं पास अब जो मैं प्रोसेस करने जा रहा हूं, क्या करा मैंने 1 ऐड कर दिया, तो 1 ये ऐड कर दिया गया। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे का ऊपर का मैं पोर्शन ड्रॉप करने जा रहा हूं। क्लियर? तो देखिए नेक्स्ट, अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या है, AF प्लस FC डिवाइडेड बाय FC एंड AE प्लस EC डिवाइडेड बाय EC। अब आप देख रहे हैं AF प्लस FC, AF प्लस FC यानी AF प्लस FC मिला के कितना हो गया पूरा AC। क्लियर? देखिए ऊपर तरफ कर रहा हूं, इसमें यहां करते हैं हम दोबारा सुन लीजिए, AF प्लस FC, AF प्लस FC यानी मिला के हो गया पूरा AC, AC डिवाइडेड बाय FC। अब देखिए AE प्लस EC, AE प्लस EC यानी मिला के कितना हो गया AC डिवाइडेड बाय EC। AC से AC कैंसिल, सो दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि EC इक्वल है FC। जब आपको दिखाई दे रहा है कि जो EC है वो FC के इक्वल है और उसका जो एक कॉमन पॉइंट है वो है C, ठीक है, जो कॉमन पॉइंट है वो C, जबकि हमें यहाँ पे एक ही लाइन पे डिनोट है। अब एक ही लाइन को हम अगर ये ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि A यहाँ C पॉइंट ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि J F है, तो क्या ऐसा कोई प्रोसेस है कि यहाँ मैं E ले लूँ तो क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ कि EC इक्वल है FC? तो ये तो कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। EC अगर FC के इक्वल है तो वो यहीं पे पॉइंट जो F है वही पॉइंट वो आपका E पॉइंट भी कहलाएगा, क्योंकि EC इक्वल टू FC जब हो सकता है। अगर ये पॉइंट C दे रखा है और अगर यहाँ का पॉइंट E दे रखा है तो किसी लाइन पर डिनोट कर रहा हूँ, एक ही लाइन की बात कर रहा हूँ, कोई अनदर लाइन की बात नहीं कर रहा, यानी कि एक दूसरी लाइन की बात नहीं कर रहा जो यहाँ जा रही हो। तो मैं अनदर लाइन होती तो कह सकता था कि FC इक्वल है EC। अगर अनदर लाइन होती है, जबकि सेम लाइन की बात हो रही है, अगर सेम लाइन की बात होती है तो अगर मैं कह रहा हूं कि FC जो है वो EC के इक्वल है तो इसका मतलब है कि जो E पॉइंट है वो F पॉइंट है वो E पॉइंट पे ही मौजूद होगा, यानी कि जो लाइन EC है वही लाइन FC होगी। तो बस आपको एक लाइन की नोट करके उसके बाद एक लैंग्वेज लिखनी है, जो इस बात को मैं कह रहा हूं वही लैंग्वेज आपको लिखनी है कि दिस इज अ पॉसिबल ओनली this is a possible only when F and E, जिस नाम को मैं आपको दे रहा हूं वही कौन ही साइड क्योंकि एक ही पॉइंट पर मौजूद होगी, आपको दिखाई देती है easy। DF is the line
line itself but लेकिन आपकी जो है ना डीएफ पैरेलल बीसी, क्योंकि आपकी डीएफ पैरेलल है, जब मैं कह रहा हूं कि जो डीएफ है वही आपकी डीई लाइन होगी, जब बट आपके जो कह रहा है कि डीएफ मैंने जो पैरेलल ली थी आपके बीसी के, सो दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी। क्लियर? क्योंकि जब मैं बार बार यही कह रहा हूं इस प्रोसेस से, और जब से इसकी इक्वल आ गई यानी ईसी इक्वल आ गई एफसी के, तो मैं कह रहा हूं कि ये तभी पॉसिबल है, दिस इज द पॉसिबल ओनली व्हेन एफ एंड ई जो कौन सा यानी एक ही पॉइंट पे मौजूद होंगे, और जब एक ही पॉइंट पे मौजूद होंगे जबकि डीएफ इज द लाइन एल, और जो डीएफ जो लाइन एल है इटसेल्फ नहीं वही एल पे एल है, तो बट जब हमने कहा था, हमने आपके पास ये मान लिया था कि जो डीएफ है वो पैरेलल है बीसी की, ये तो हमें आपको सामने ही पता ही थी कि हमें इसको लेके चले, तो जब वो डीएफ पैरेलल है बीसी के, तो जब जो डीएफ है वही लाइन एल है और वही लाइन एल जो है वो डीई भी है, सो दैट डीई इज पैरेलल बीसी। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि वही लाइन आपकी डी है, तो जो डी पैरेलल हो जाएगी आपके बीसी की। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, एक न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूं आज, उस न्यूमेरिकल को देखिए। चलिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेरे पे एक ट्रायंगल दे रखा है के एम एन, तो मैं ट्रायंगल को डिनोट कर रहा हूं, देखिए के एम एन, के एम एन। अगर मुझसे कहा गया कि PQ इज पैरेलल टू द MN, यानी MN के पैरेलल जो है वो PQ है, तो सीधी सी बात है कि दोनों को इंटरसेक्ट करेगी, एंड PQ। अब मुझे कंडीशन दे रखी है KP अपॉन PM, यानी KP अपॉन PM दे रखा है, जबकि मुझे KN पूरी लेंथ दे रखी है 20.4 सेंटीमीटर, और मुझसे फाइंड करा रहा है वो KQ की वैल्यू, क्योंकि मुझे पूरी वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 20.4 cm। मैं लेट कर लेता हूं कि kp इक्वल टू, सॉल्यूशन करने से पहले मैं लेट कर रहा हूं कि kq इक्वल है x। जब मैं इसको x सेलेक्ट कर ले रहा हूं तो ये पूरी थी आपकी 24 पॉइंट, सो दैट आपके पास दे रखी हुई है कि kn इक्वल दे रखा है 20.4 cm, तो आपकी qn कितनी हो जाएगी, क्यों कर रहा हूँ ये बता दूंगा, तो Q1 मुझे आपका पद रहेगा Kn में से अगर मैं KQ कैंसिल कर दूंगा तो Qn आ जाएगी, Kn आपकी है 20.4 और ये आपकी x। क्लियर? ये मेरे पास आ गई, और जो क्यों किया गया, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि PQ जो पैरेलल है MN के, तो PQ जो है वो पैरेलल है MN के किसी एक ट्रायंगल के अंदर, और जब एक ट्रायंगल की बात होती है उसमें ये पैरेलल है, तो आपकी बात थेल थ्योरम पता ही है, वाइथेल थ्योरम थेल्स थ्योरम, तो भाई थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके PQ KP बटे PM एंड KQ बटे QN, और KP अपॉन PM की वैल्यू दे रखी है उसने आपको गिवन में 4/13, और KQ की वैल्यू हमने लेट की थी x, और Qn की वैल्यू हम निकाल के लिए आए यानी 20.4 माइनस x, सो दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए 4 into 20.4 minus 4x and 13x, and 4 into 20.4 equal then 17x, and x equal then 4 into 20.4 divided by 17। ठीक है?